दोस्तों, आज शिव पुराण की कथा का दूसरा भाग शुरू करते हैं। पहला भाग के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। इस भाग में हम बात करेंगे संघर्ष और आत्मबल की परीक्षा। दोस्तों, हर महान यात्रा का दूसरा पड़ाव सबसे कठिन होता है। जब एक साधक अपनी साधना शुरू करता है तो शुरुआत में उत्साहित होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कठिनाइयाँ बढ़ने से लगती हैं। यही भगीरथी की तरह हमारी जिंदगी की असली परीक्षा होती है। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है जब गंगा माता को धरती पर लाने के लिए भगीरथ ने एक कठिन तपस्या की थी। राजा गंगा राजी हो गई, लेकिन उनके भीतर जो अहंकार था उसने सोचा, मैं स्वर्ग से उतरूंगी तो धरती मुझे कैसे संभाल पाएगी। मेरी धारा इतनी प्रबल है कि सब कुछ बहा ले जाएगी। ये यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। सोचिए, गंगा का ये अहंकार दरअसल हमारी जिंदगी में उन परिस्थितियों जैसा है जो अचानक बाढ़ बन कर हमारे सामने आ जाती है, जैसे कर्ज, बीमारी, रिश्तों में दरार या कैरियर में असफलता। भगीरथी ने भी यही सोचा था, अरे गंगा सचमुच सब कुछ बहा लेके ले जाएगी तो क्या मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक और सहारा खोजा, भगवान शिव का। यही है हमें पहले सबक मिलता है। जब समस्या बहुत बड़ी हो और हमें लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब हमें एक स्टेबल एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी में ये ऊर्जा कभी गुरु से बन आती है, कभी परिवार के सहारे से बनकर आती है, तो कभी अपने आत्मविश्वास के रूप में। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोका। यह दृश्य सिर्फ पौराणिक घटना नहीं, यह हमें बताता है कि अनुशासन और संयम हमारी जिंदगी की एक जटाएं हैं। अगर हम बिखरे नहीं तो कोई भी समस्या हमें भगा के नहीं ले जा सकती। सोचिए, अगर शिव अपनी जटाएं ना फैलाते तो गंगा बहाकर सब कुछ नष्ट कर देती। उसी तरह अगर हम अपनी सोच और बंधन ना सीखें तो गुस्सा, लोभ, डर हमें भगा कर ले जाएगा। मान लीजिए कोई इंसान बिजनेस में असफल हो गया, जैसे गंगा जैसी मुश्किल सामने आ गई। अगर वह बिना सोचे समझे कदम उठाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर वह पहले अपनी स्थिति पर निरंतर करे, शक्ति, शांति, दिमाग से प्लान करे, तो वही मुश्किल उसकी सफलता का साधन बन जाएगी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? बड़ी समस्या हमेशा पहले अहंकार या डर के रूप में आती। संयम और आत्मबल ही उन्हें नियंत्रण में लाता है। धैर्य से ही लक्ष्य की यात्रा आगे बढ़ती है। दोस्तों, यदि याद रखिए, जिंदगी में गंगा जैसी मुश्किलें तो बार बार आएंगी, लेकिन अगर आप भीतर के शिव
जैसी जटाएं हों तो कोई भी समस्या आपको बहा नहीं सकती। इसी विश्वास के साथ कहिए, भगीरथी की यात्रा आगे बढ़ती है, जिसे हम देखेंगे अगले पार्ट 3 में।